जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आज बारिश का मौसम हुआ है, तो एक वीडियो बना रहे हैं। तो इस बारिश के मौसम में एक शायर याद आ गया कि खुद को इतना भी न बचाया कर, खुद को इतना भी न बचाया कर, कभी बारिश हो तो भीग भी जाया कर। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, अवकलनीयता के बारे में हम बताने से पहले थोड़ा सा आपसे एक चीज़ चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए एक आता है अवकलनीयता प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो अवकलनीयता प्रूफ करने के लिए 2 या 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है आपका। ठीक, 2 या 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, तो उसको हम क्या करेंगे कि जब वो क्वेश्चन आएंगे तो उसी पे थ्योरी बता करके और तब स्टार्ट करेंगे तो तब सही रहेगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे हम आपको बुक में दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये आपका अवकलनीयता रहा। ठीक, अवकलनीयता चैप्टर, और यहाँ पे देखिए इसमें क्वेश्चन दिए। तो सबसे पहले बोला है कि एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात करिए। तो पहले तो आपको अवकलन दे दिया है क्वेश्चन, अब उसके बाद 9 नंबर और 10 नंबर सिर्फ 2 क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध कीजिए कि अवकलित नहीं है या चाहे अवकलित है। कहने का मतलब कि अवकलित नहीं है के लिए 2 चीज़ होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव। तो उसको वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात कि अवकलन या अवकलनीयता के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि y बराबर आपका क्वेश्चन हो गया, y बराबर मान लीजिए कितना दे दिया, यहाँ पे हो गया 2x। ठीक है, अब अगर y इक्वल टू 2x हो गया, ठीक है, तो y बराबर एक हमने 2x फंक्शन लिया। अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या करिए कि x के प्रत्येक मान के लिए y का मान बताइए। देखिए x बराबर सबसे पहले हम कितना ले रहे हैं 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो 2 गुणे x का स्थान पे कितना रखेंगे 1, यानी कितना आएगा आपका 2। x बराबर जब 2 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 2 गुणे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4। और आगे बढ़ते हैं, x बराबर जब आप 3 लेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। x बराबर 4 लेते हैं तो y इक्वल टू कितना लेंगे आप, 4 दूनी 2 गुणे 4 यानी कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी का 8। समझते गए, और ऐसा ही बढ़ते जाएंगे, मान भी बढ़ता जाएगा। एक हम दूसरा फलन ले रहे हैं, y इक्वल टू एक्स के पावर 3। कितना ले लिए, y इक्वल टू एक्स के पावर 3। अब x बराबर 1 के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x बराबर 1 के लिए जब y का मान लिखेंगे यहाँ पे, तो y इक्वल टू 1 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 1 का क्यूब 1। यहाँ तक तो ठीक है। जब x बराबर 2 के लिए निकालेंगे, इस 2 के लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 2 का क्यूब, यानी 2 दूनी का 4 दूनी का 8। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 3 के पावर 3, यानी 3 3 का 9 3 का 27। यहाँ y इक्वल टू रखेंगे 4 रखेंगे तो 4 के पावर 3 कितना हो जाता है, 4 चौका 16, चौका 64, चौके 296। ध्यान से समझिए, यहाँ पे x का मान हमने 1 रखा तो y का मान कितना है 2, 2 रखा तो 4, 3 रखा तो 6, 4 रखे तो 8। यहाँ पे 1 रखने पे, ये 1 यहाँ पे रखें तो कितना है 1, 2 रखे हैं तो 8, 3 रखे हैं तो 27, 4 रखे हैं तो ये क्या हो रहा है 296। ध्यान से समझिएगा, आप देख रहे हैं कि जो x के प्रत्येक मान के लिए जो चेंजिंग आ रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है बउआ, हेमे 2 4 6 8 हो रहा है। हेमे कहीं पर हचाक से ना 1 8 27 296 बढ़ रहा है। और ऐसे ही अगर 5 कहीं बढ़ गए तो 5 पचे 25 पचे 125 कितना हो जाएगा, 25 पचे 100। 4 का क्यों कितना होता है, 4 चौका 16 और चौका 64, सॉरी 4 चौका 16 चौका 64, ये वाला हो जाएगा। 5 बढ़ेंगे तो 125 हो जाएगा। तो ये बताइए 8 की तुलना में जो 64 में परिवर्तन की दर ज़्यादा है। तो ध्यान से समझिएगा, परिवर्तन यहाँ पे भी हो रहा है, माने चेंजिंग इसको बोलते हैं। परिवर्तन यहाँ पे भी हो रहा है, परिवर्तन बउआ यहाँ पे भी हो रहा है, परिवर्तन यहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन जो इसमें परिवर्तन है, इसी को परिवर्तन की दर भी बोलते हैं। ठीक है, परिवर्तन की दर यहाँ पे क्या है बउआ, कम है, माने धीरे धीरे हो रहा है काम। हेजा काम क्या हो रहा है, धीरे ज़्यादा हो रहा है, माने परिवर्तन की दर क्या है, तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि एक चीज़ तो हमको समझ में आ गया कि जो एक्स का मान देखिए, एक्स बदल रहा है, ठीक है, तो वाई भी बदल रहा है। तुम बदल रहे हो तो हम भी बदल रहे हैं, ऐसे ही ध्यान दीजिएगा। एक्स बदल रहा है तो वाई भी बदल रहा है। इसका मतलब कि एक्स में
एक्स में परिवर्तन हो रहा है, एक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो वाई में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, एक्स में परिवर्तन और वाई में परिवर्तन। देखिए परिवर्तन की यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, दर के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी किसके बारे में बात कर रहे हैं, दर के। यानी कहने का मतलब कि एक चीज़ तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमको इसमें जो भी वाई इक्वल टू हमने एफ एक्स फलन लिया, इसमें एक चीज़ दिख रहा है कि परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर का मतलब कि इसी समय में, देखिए दर का मतलब होता है ना, सीधे सीधे समय से बात किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि दर किसे कहेंगे कि कोई भी क्रिया, जैसे आप लोग सुनते हैं कि कोई भी क्रिया किस तरह, जैसे मान लीजिए कोई आपको एक फाइट मार दिया, एक फाइट ला कर मुँह पर मुँह हो गया, फूल गया, तो देखिए किसी को मान लीजिए धीरे से मार दीजिए तो धीरे धीरे फूलेगा, आराम आराम से फूलेगा, कुछ देर बाद फूलेगा। कोनो को एकदम अड़ेच के मार दिए तो एकदम पूरा हपाक से फूल जाएगा, इससे पूरा मुंह फूल जाता है पुआ जैसे। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए वहाँ भी उसका भी मुंह, दूसरे वाले पहले वाले का भी मुंह फूला था और दूसरे वाले का भी मुंह फूला था। पहले वाले का जो मुंह फूला था वो तनी कम धीरे धीरे फूला था, उसको कम पीटे थे, कम जोर लगा के मारे थे, और जिसको अड़ीच के मार दिए थे उसका चेहरा और बमाक से फूल गया। तो कहने का मतलब देखिए दोनों का चेहरा फूल, लेकिन दर कहाँ पे जाते हैं, समय, उतने समय में ही कौन ज़्यादा फूल गया, तो दूसरा वाला जिसको हड़ाक से मारे थे आप। ठीक है, तो जहाँ पे समय की बात की जाती है उसको क्या बोलते हैं, हम दर बोलते हैं। अरे बात समझे, तो इसका मतलब कि एक चीज़ तो समझ में आ रहा है ना कि अगर जो परिवर्तन की दर होती है ना, परिवर्तन की दर, इसको कौन प्रदर्शित करता है, अवकलन। ठीक है, यानी अवकलनीयता इसको भी बोल सकते हैं। अवकलनीयता किसको प्रदर्शित कर सकती है, कि परिवर्तन की दर को। परिवर्तन की दर का मतलब कि कोई भी क्रिया किस दर से हो रही है उसी को क्या बोलते हैं, परिवर्तन की दर। अब ध्यान से समझिएगा, अब अगर हम बोलें कि परिवर्तन की दर आप ये बोल दिए, तो मान लीजिए कि y इक्वल टू 2x क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो देखिए आप फलन में पढ़े हैं कि x के प्रत्येक मान के लिए y का कुछ मान आता है, इसको y इक्वल टू एफ एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है कि भाई x और y के बीच किसको प्रदर्शित कर रहा है, संबंध को प्रदर्शित कर रहा है, या फलन को भी प्रदर्शित कर रहा है। अरे बात समझे, संबंध और फलन को प्रदर्शित कर रहा है, यानी यह फलन किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको कौन प्रदर्शित कर रहा है, y इक्वल टू 2x। और परिवर्तन की दर किसको प्रदर्शित कर रहा है, अवकलनीयता को। ठीक है, अब समझिएगा, अवकलनीयता का मतलब कि किसी भी फंक्शन का कोनो फलन हो, अगर देखिए फंक्शन अंग्रेजी बोलते हैं ढेर हबड़ा जाएंगे आप, किसी भी फलन का अगर हमको अवकलन करते हैं तो वह किसको प्रदर्शित करता है, किसी क्रिया के परिवर्तन की दर को। अगर कहीं लिखा गया है dy अपान dx, आप लोग फिजिक्स में बहुत पढ़ते हैं dv अपान dx, और इसी को क्या बोलते हैं, त्वरण। यानी वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, हम त्वरण बोलते हैं। यहाँ पे इसी को डेल्टा v बटा में डेल्टा x लिखा जाता है, इसको भी क्या बोलते हैं, a। यहाँ पे क्या लगा रहता है, लिमिट लगा रहता है, जहाँ डेल्टा x टेंड्स टू क्या होता है, 0। कहने का मतलब कि जहाँ पे परिवर्तन की बात किया जाता है वो किसको प्रदर्शित करता है बाबा, अवकलन को। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम अवकलन के बारे में बात, यहाँ पे अवकलन की डिफिनीशन लिखना चाहें, अवकलन, अवकलन डिफ्रेंसिएशन अंग्रेजी में बोलते हैं, तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा, कोई भी क्रिया, कोई भी क्रिया किस दर से हो रही है, किस दर से हो रही है, होती है, लिख लीजिए, होती है, इसको कौन बताता है, आपका अवकलन बताता है। ठीक है, अब अवकलन का मतलब कि यहाँ पे समझिएगा, अवकलन देखिए अगर यहाँ पे लिखा है डी बाई डी एक्स, तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, एक्स के सापेक्ष। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा है डी बाई डी टी, तो किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, माने जीवन नीचा रहता है उसके सापेक्ष करते हैं। अरे बात समझे, यहीं पे लिख दिया कि डी बाई डी थीटा, तो किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। ये तो आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब समझिएगा, जब ये हो गया तो भाई अवकलन के बारे में थोड़ा सा और समझा जाए। देखिएगा, अवकलन को विशेष रूप से देखा जाए ना, तो अगर बड़े मान से छोटा चीज़ प्राप्त करना हो, बड़का से छोटका प्राप्त करना हो, देखिएगा
अवकलन कब करते हैं कि जब बड़ा से छोटा प्राप्त करना हो तो क्या करते हैं हम, अवकलन करते हैं। कहने का मतलब कि बड़ा से छोटा का मतलब कि कोई भी बड़े चीज़ है, बड़ा चीज़ है, उसका अगर छोटा, मान लीजिए कि आप वहीं मान लीजिए कि 55 बरिस के हैं, जब 55 बरिस के होंगे, 55 बरिस में आप जब आपको बचपन में जाना होगा तो बड़ा से जब छोटा में आना होगा तो क्या करेंगे, अवकलन। जब बुढ़ौती में आपको बचपन की याद आएगी, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, वो वाला गाना याद जब पड़ेगा तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा से छोटा प्राप्त करना हो तो क्या करते हैं, अवकलन ज्ञात करते हैं। दूसरी बात ये देखिएगा, पॉइंट्स है 2 नंबर, ये 1 नंबर था। तीसरा, ठीक, तीसरा क्या होता है कि दर का तो बात हो गया, कोई भी किसी भी फलन का उचिष्ट, इसी को मैक्सिमम बोलते हैं, और निम्निष्ट मान निकालने, निम्निष्ट मान निकालने में, क्या निकालने में, मान निकालने में। कहने का मतलब उचिष्ट और निम्निष्ट का मतलब, जैसे आप लोग पढ़ेंगे y इजिकल टू साइन एक्स, एक साइन एक्स फलन होता है, इसका ग्राफ कैसे जाता है, अब ग्राफ हम बताए भी हैं इसे, वैसे कीड़ा जैसे सांपवा जैसे इधर जाता है, तो देखिए जहाँ पे इतना उठा है ना, उतने यहाँ पे भी उठा है, उतने यहाँ पे भी उठा है, जितना इधर डाउन हुआ है उतना इधर डाउन भी हुआ है। कहने का मतलब कि इसका अधिकतम मान कुछ ना कुछ होगा और नीचे वाला न्यूनतम मान कुछ ना कुछ होगा। तो किसी भी फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान कितना होता है, जब फीता लेकर नापने नहीं जाएंगे, कोई कर्व है, वक्र है, तो उसका नापने तो जाएंगे नहीं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम अवकलन करते हैं। ठीक है, अब समझिए, जो ये हमने उचिष्ट और निम्निष्ट मान निकालना हो, निम्निष्ट का मतलब कि कम वाला मान, उचिष्ट का मतलब कि अधिक वाला मान। चौथा, मान लीजिए कि यही है कर्व है, हिजे को हमको स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, ऐसी रेखा जो छू के निकले। ठीक है, जैसे हवाएं आपको छू के निकल जाती हैं, वही स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर वक्र पे अगर हमको स्पर्श रेखा खींचना होगा तो इसका मतलब कि यह स्पर्श रेखा क्या होगी कि ऐसी रेखा जो छू के निकले। इस बिंदु पे अगर बिंदु ए मान ले रहे हैं, अब हम बोले कि यह स्पर्श रेखा इससे कितना कोण बना रही है, तो आपको तो दिक्कत हो जाएगी। अब फीता उता ले करके हड़बड़ी में जाके मापेंगे नहीं ना, फीता उता ले करके, तो वहाँ पे इसका मतलब कि स्पर्श रेखा तथा क्या ज्ञात करने पर, अभिलंब ज्ञात करने पर, अभिलंब का मतलब कि लंबवत। ठीक है, ज्ञात करने में। ठीक है, अगला कि अभिलंब ज्ञात करने में हो गया, किसी भी फलन का ह्रासमान वर्धमान निकालने में, ह्रासमान और वर्धमान, ये टॉपिक जब समझाएंगे तभी समझ में आएगा, निकालने में। ठीक है, ये हो गया। तो इतने टॉपिक आपको तो अवकलन के अनुप्रयोग में पढ़ना है, यानी अवकलन का उपयोग कहाँ करते हैं। अवकलन तो अभी हम कुछ पढ़ भी ना किए, अवकलन का अनुप्रयोग न भी कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ उसके बारे में चर्चा करें। तो अवकलन कब करते हैं कि जब किसी क्रिया की दर निकालना हो तो अवकलन करेंगे, बड़ा से छोटा प्राप्त, बचपन से 55 में जाना हो तो अवकलन करेंगे, किसी भी फलन का उचिष्ट और निम्निष्ट मान निकालना हो तो अवकलन करेंगे, स्पर्श रेखा तथा विलंब ज्ञात करना हो तो अवकलन करेंगे, ह्रासमान वर्धमान निकालना हो तो क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। एगो और टॉपिक आ जाता है सन्निकट मान निकालना, सन्निकट मान। ठीक है, सन्निकट मान का होता है एकदम जरी वाला मान, मैंने पास वाला मान, जैसे होता है ना कि किसी से पूछते हैं कि घर कहाँ बता, एकदम होकर अब जरी है, पीपरा की जरी है। ठीक है, तो पीपरा के जरिए का मतलब उसी को क्या बोलते हैं, सन्निकट मान, मैंने एकदम लगी मान, सन्निकट मान कहलाता है। ठीक है, तो इतना चीज़ में किसका पढ़ना पड़ता है, अवकलन ज्ञात करने, अवकलन के लिए ये सब उपयोग में है। अब बबुआ, ये अवकलन पढ़ने से पहले हमको कुछ सूत्र वूत्र मालूम होना चाहिए ना, तो अब चलेंगे हम सूत्र की ओर। ध्यान से समझिए, एकदम खेसरिया का गाना जैसे सूत्र याद करा देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक फार्मूला से पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम फार्मूला, हिंदी में होता है सूत्र। ठीक है, अब समझिएगा,
फार्मूला से पहले दो ठो प्रमेय है। प्रमेय क्या होता है, मैंने प्रमेय भाई कोई भी प्रमेय होगा नियम होगा। प्रमेय नंबर 1, ठीक है, कि अगर कोई भी फलन हो, ठीक है, उसमें यहाँ पे अवकलन का डी बाई डी एक्स का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन। यहाँ पे उस फलन में हमको किससे गुणा हो, अगर एफ किसी कांस्टेंट के से गुणा हो, ठीक है, तो कोई फलन एफ एक्स हो और अगर इसमें किसी कांस्टेंट के से गुणा हो, के को क्या बोलते हैं बब्बा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब अचर, अचर का मतलब कि जो मान न बदले वो अचर कहलाता है। 2 4 6 8 10 ये सब बदलता नहीं है तो कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। तो अगर किसी फलन एफ एक्स में किसी कांस्टेंट के से गुणा हो तो बब्बा इस के को सबसे पहले कलरिया करके बाहर निकाल देते हैं, आगे वाले का हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। डी बाई डी एक्स क्या हो जाता है, एफ एक्स। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि खाना वाना बनाया जाता है तो किसी खाना वाना में कंकड़ पत्थर हो जाता है, तो कंकड़ पत्थर में हम क्या करते हैं कि कंकड़ पत्थर को सबसे पहले बाहर निकाल देते हैं, जो चावल बचता है उसका हम खाना वाना बनाते हैं। तो वैसा ही ये के है, के का मतलब कंकड़ है, कंकड़ को बाहर निकालिए कलरिया के बाहर निकाल के एफ एक्स का अवकलन करते थे, ठीक है। दूसरा प्रमेय है कि जिसे डी बाई डी एक्स हमको करना है और यहाँ पे कितना है आपको, सपोज करिए कि अंदर है f1 एक्स, बीच में है प्लस और माइनस भी हो सकता है, प्लस के स्थान पे माइनस भी हो सकता है, f2 एक्स प्लस माइनस f3 एक्स, ऐसा ही प्लस माइनस डैश 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 2 को नहीं 4 को हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि देखिए सबसे अलग अलग मिल लेते हैं। अलग अलग मिलने का मतलब कहीं 20 लोग हैं तब अलग अलग सबसे मिलेंगे तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स। सबसे पहले किससे मिलेंगे, f1 एक्स से, बीच में प्लस माइनस, फिर किससे मिल जाएंगे आप, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, f2 एक्स, फिर ऐसा ही किससे मिलेंगे, डी बाई डी एक्स f3 एक्स, और ऐसा ही प्लस माइनस डैश डैश डैश, जितना होंगे सब लोगों से मिल लेंगे। प्रमेय 2 को हमने बताया, पहला किसी कांस्टेंट से गुणा हो तो उसको कलरिया के बाहर कर देते हैं, जो बचता है उसका अवकलन। अगर 2 या 2 से अधिक फलन का अवकलन करना हो तो सबका अलग अलग अवकलन करते हैं, ठीक है। अगर हम फार्मूला के बारे में बात करें तो सबसे जो बेसिक पहला फार्मूला होता है, यहाँ पे फार्मूला देखिए, सबसे बेसिक फार्मूला डी बाई डी एक्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है आपका, जी, ठीक है। डी बाई डी एक्स किसी भी कांस्टेंट फलन का अवकलन क्या होता है, फार्मूला देखिएगा जैसे समझा रहे हैं वैसे ही आपको याद रखना है। कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है आपका, 0। याद रखने का तरीका, कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, हिंदी क्या होता है इसका, अचर, ठीक है। अचर का मतलब कि जो न बदले, जैसे घर और कहीं बन जाता है तो अब घर वा कहीं तूफान उफान आता है तो दूसरा सुबह देखेंगे तो कहीं दूसरी जगह चला जाता है, नहीं जाता है ना, तो वो क्या हो गया, अचर हो गया। अब वो पे आप पत्थर मारिए, ढेला मारिए, वो कहीं हिलने वाला है, नहीं हिलने वाला है, तो उस पर कुछ करेंगे तो उस पर परिणाम मिलवे नहीं करेगा, तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। यानी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। दूसरा फार्मूला देखिएगा, अगर d बाई डी एक्स, यहाँ पे x है, d बाई डी एक्स का मतलब क्या समझ में आ रहा है, x के सापेक्ष। अगर x के पावर n कहीं लिखा गया है, ठीक है, d बाई डी एक्स एक्स के पावर n, तो जो यहाँ पे अवकलन करने n क्या है, कोई भी संख्या पूर्णांक हो सकता है, 2 4 6 8 तो जितना भी हो सकता है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स के पावर n है, तो जो n होता है बबुआ ई आगे की तरफ है, n जो होता है आगे मुँहे की तरफ गिर जाता है, मुँहे के भरे गिरने का मतलब समझ ना, ढिमिला गया आगे मुँह की तरफ। और जब मुँहे की भरे गिरेगा बबुआ, n कहाँ गिरा, मुँहे की भरे, अब मुँहे की भरे गिरा तो चोट वोट लगबे करेगा मुँह में। अब मुँह में चोट लगने का मतलब कि एगो एकरा पावर में कमी हो जाता है, पहले n था अब पावर घट गया n-1। ध्यान से समझिए, हमने बोला कि x के पावर n है, n मुँहे की भरे गिर जाता है, इसके पावर में एगो कमी हो जाती है n-1। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, डी बाई डी एक्स कहीं लिखा है x के पावर 5, तो क्या करेंगे, 5 कहाँ गिर जाएगा, मुँहे की भरे, पावर में एक ठोकी क्या हो जाएगा, 5-1, ये कितना हो जाएगा आपका 5x के पावर 4, ठीक है। तो हम उम्मीद है कि समझ में आ गया आपको, ठीक है। तीसरे को देखते हैं, तीसरा फार्मूला कहता है, ये याद रखिएगा, मेन सबसे फार्मूला बढ़िया है, एक्स के पावर n का हर जगह यूज होगा। एक्स के पावर n का क्या होता है, n मुँहे की भरे गिरा तो मुंह में चोट लगेगा, एक की कमी होती है, वहीं n x के पावर n-1।
तीसरा जो फार्मूला है बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसी को बोलते, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड फार्मूला किसी की भी तुलना करना होगा तो यही से करेंगे स्टैंडर्ड फार्मूला से, जितना हम लिख रहे हैं। 3 नंबर क्या होता है कि d/dx, ठीक है। अगर a के पावर x हो गया, अभी तक देखिए था x के सापेक्ष करना था तो ये नीचवा x था, अब x के सापेक्ष करना है लेकिन ऊपरा x हो गया है, तो जहाँ ऊपरा x दिखाई दिया है जस का तस लिख देते हैं उसको, अब बस नीचवा वाला के साथ क्या लगा देते हैं, लाग लगा देते हैं। हमने बोला कि जहाँ ऊपरा कपार पे x दिखाई दिया तो उसको सेम का सेम लिख देते हैं, a के पावर x का a के पावर x हो जाएगा, साथ में लाग लगा देते हैं, लागे, और लाग के नीचे और कुछ नहीं होता, क्या होता है, बेसी होता है। 4 नंबर, अगर d/dx e के पावर x हो तो e के पावर x का बबुआ e के पावर x से हो जाता है, e के पावर x का कितना होता है आपका, e के पावर x हो जाता है, ठीक है। 5 नंबर, अगर d/dx हो तो log x का अवकलन, किसका, log x, और log x का कितना होता है 1/x, log x का कितना होता है 1/x। 6 नंबर, याद रखिएगा e के पावर x का e के पावर x, log x का 1/x, d/dx आपका अगला क्या हो जाएगा, साइन x, साइन x का अवकलन क्या हो जाता है, कास x, ये तो याद रहेगा, साइन का क्या होता है, कास। अब बबुआ जहाँ साइन का कास किए, लेकिन अगर पूछ दें हम आपसे कि d/dx कास x का कितना होगा, तो साइन का किए तो कास है, लेकिन जस्ट उल्टा है ना, तो कास का क्या, अब क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा। 8 नंबर, d/dx, अब साइन x कास x का हो गया तो किसका कर देंगे हम, टेन x का, और टेन x का कितना होता है, सेक स्क्वायर x। और 9 नंबर, d/dx टेन x के बाद क्या पड़ेगा, काट x, काट x का कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, काट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x। 10 नंबर, d/dx सेक x का, तो सेक x का सेक x लिख देंगे, ठीक है। याद रखने का तरीका, टेन x का संबंध किससे है, सेक x से, तो हई दोनों सेक x में आ जाता है, ठीक है। मैंने सेक x इंटू क्या हो जाता है, सेक x का अवकलन सेक x इंटू टेन x। 11 नंबर, d/dx कोसेक x का, तो वो कोसेक का किसके साथ संबंध है, काट के साथ, तो माइनस भी है ना, तो माइनस कोसेक x, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, काट और कोसेक का संबंध किससे है, माइनस से भी है, कोसेक का काट से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक x इंटू क्या हो जाएगा, काट x, ठीक है। एक फार्मूला और हम आपको बताते हैं, ध्यान रखिएगा कि जब भी, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला मेन इंपॉर्टेंट है, ये कहीं बुक में नहीं दिया होगा, लेकिन हम अपने तरफ से फार्मूला अवकलन आसान बनाने के लिए इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। पहला d/dx, अगर किसी का x है कहीं यहाँ पे, ठीक है, अगर x का अवकलन करना है, माने जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वहीं दिखाई दे दिया, तो इसका अवकलन कितना होता है 1। अब कैसे होता है ध्यान से समझिएगा, d/dx करना है, इसका x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1। ये कैसे होता है, x के पावर कुछ नहीं तो क्या है 1, x के पावर n वाला फार्मूला, 1 कहाँ मुँह की भरे गिरेगा, आगे गिरा, आप मुँह की भरे गिरता है तब कितना की कमी होती है बबुआ, 1 का, तो 1 पहले से था, 1 घटा दीजिए, तो यही हो जाएगा 1, x के पावर 1 में से 1 घटा देंगे तो क्या होगा 0, और किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1, अब 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1, यानी d/dx x का x के सापेक्ष कितना होता है 1। दूसरा फार्मूला क्या हम बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि d/dx करना है, जो कितना है, रूट में x है, ठीक है। रूट x का अगर अवकलन करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, d/dx रूट x को हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2, कौनो संख्या रूट में हो तो पावर में क्या हो जाता है 1/2। अब x के पावर n वाला फार्मूला, x के पावर n वाला क्या होता है कि n जो होता है वो मुँह की भरे गिरा आगे की तरफ, n गिरा, पावर में चोट लगेगा तो एक ठोक क्या होगी, कमी। अरे मुँह के भरे गिरने पर क्या हो जाए, मर जाता तो है नहीं आदमी, थोड़ा सा चोट लगता है, घाव लगता है, ठीक है। तो वैसे ही घाव लगने का थोड़ा सा चोट मतलब कि 1 की कमी। अब 1 वैसे ही 1/2 कहाँ पे गिरेगा, मुँह के भरे गिरेगा, तो 1/2 में से एक ठो की कमी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो यही हो जाएगा बबुआ 1/2, x के पावर देखिए 2 1 में 2, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1/2। अगर -1/2 है तो
ऊपर है -1/2 और जब इसको नीचे ला देंगे तो ये क्या हो जाएगा +1/2। अब ये देखिएगा रूट एक्स को हमने कितना लिखा था x के पावर 1/2। तो x के पावर 1/2 है तो इसको पुनः हम रूट एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 2√x यानी d/dx √x का कितना आ गया आपका 1/2 याद रखिएगा, क्योंकि हमको ये बताने में आसानी रहेगी क्वेश्चन को जब आपको समझाएंगे। हमने बताया कि d/dx √x का कितना होता है 1/2 ठीक। और x का अवकलन कितना होता है जिसके सापेक्ष करते हैं तो उसका अवकलन क्या हो जाता है 1, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अभी आप इस फार्मूले को सिर्फ याद करिए। हमने 11 फार्मूला याद देखिए कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, एक्स के पावर एन का एन मुँह के भर गिरेगा पावर में एक ठोक कमी, ए के पावर एक्स दिखाई दिया तो पावर यहाँ का पावर पे एक्स दिखाई दिया तो ए के पावर एक्स सेम लिख देते हैं, लाग लगा देते हैं ए वाले के साथ। ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स से होता है, लाग एक्स का 1/x, साइन एक्स का कास एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, काट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। एक्स का अवकलन कितना बताया 1, 10 और रूट एक्स का कितना बताया 1/2। और हम मात्र 2 ठो फार्मूला बताएंगे, एगो 2 फलनों का गुणनफल का और एक 2 फलनों के भागफल का। उसके बाद पूरे अवकलन में एक भी फार्मूला नहीं बताएंगे और इस पूरे अवकलन को हम एकदम से धुआं कर देंगे। ठीक है, तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप सपोर्ट करिए हमको। ठीक है, और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे और जल्दी लाइव भी आएंगे। लाइव आने में पढ़ाने का आनंद कुछ और हो जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद, टेक केयर।